तो भाई आज हम थोड़ा लिवरपूल का ट्रांसफर न्यूज की बात करेंगे। पोटेंशियल ट्रांसफर कौन सी प्लेयर लीव कर सकती है, क्लब छोड़कर जा सकती है, तो आज हम थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई देखो, लिवरपूल तो 3 प्लेयर साइन कर चुकी है। फ्लोरियन रीड्स, फ्रीम्पोंग एंड कर्टिस। उसके बाद देखो, प्लेयर लीव करने की बात होती है तो देखो डिएगो छोटा सैडली पास्ट अवे हो गया है। तो लिवरपूल का जो अटैकिंग साइड था उनमें थोड़ा गैप आ गया है, तो कहीं ना कहीं लिवरपूल को वो गैप फुलफिल करना पड़ेगा। देखो, हुगो एक्टिका का डील अभी भी हो रही है, अभी भी पेंडिंग है। उसके बाद एक और फॉरवर्ड भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लुइस डियास, डार्विन न्यूनेस, फेडरिको किएसा तो हमें छोड़कर जा सकती है, लिवरपूल छोड़कर जा सकती है। खास करके मैं लुइस डियास और फेडरिको किएसा की बात करता हूँ। देखो, लुइस दियास की बात ऐसी है कि बायर्न म्यूनिख, बार्सिलोना दोनों ही रेस कर रही है लुइस दियास को लाने के लिए, लेकिन लिवरपूल डोर क्लोज कर दी है। वो सील नहीं करना चाहती। अगर लिवरपूल को कोई अच्छा प्राइस मिल जाए, देखो लिवरपूल जो प्राइस मांग रही है, अगर वो प्राइस मिल जाए तो लिवरपूल कंसीडर करेगा सेल करने के लिए। सऊदी भी इंटरेस्ट है। तो टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन फॉर लुइस दियास एंड द क्लब। 75 से 80 मिलियन तक प्राइस टैग है। अगर इनमें से कोई क्लब वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो लिवरपूल कंसीडर करेगा उसको सेल करने के लिए। देखते हैं। और उसके साथ साथ डार्विन नुनेस का भी खबर है कि लिवरपूल मांग रही है 70 मिलियन। 65 से 70 मिलियन तक ये प्राइस टैग डार्विन नुनेस का है, लेकिन नेपोली में सोच रही है कि प्राइस बहुत हाई है प्लेयर की वैल्यू से। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें डील ब्रेक होते हुए देख सकती है। अब अगर नेपोली ये प्राइस एक्सेप्ट कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है डील कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकती है। तो फेडरिको की ऐसा देखो, फेडरिको की ऐसा भी प्रेफर कर रही है इटली मूव करने का। कहीं ना कहीं देखो, लास्ट सीजन आर्ने स्लॉट के अंडर कम गेम टाइम देखने को मिला फेडरिको की ऐसा को, जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अपने टैलेंट के बेसिस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं है फेडरिको की ऐसा लीप कर सकती है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो चैरल कौन सा भी तो जा चुकी है बायर लेवरकुसन, 30 + 5 मिलियन एड ऑन्स। तो उसके चलते लिवरपूल मार्क गेही को प्रेफर कर रही है एज ए सेंटर बैक, लेकिन न्यू कैसल और टोटनहम पहले मार्क गेही के ऊपर एक प्राइस टैग ऑफर की थी न्यू क्रिस्टल पैलेस को, जो रिजेक्ट कर दिया है पहले से। वो 70 मिलियन था, लेकिन उसके बाद क्रिस्टल पैलेस भी थोड़ा प्राइस को लोअर किया है, 65 मिलियन, जो अभी भी बहुत ज्यादा है लिवरपूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके चलते प्राइस और भी लोअर की है, 50 मिलियन। ये लास्ट प्राइस टैग रखा है। अगर लिवरपूल लेना चाहती है तो 50 मिलियन देकर ले ले, और नहीं तो क्रिस्टल पैलेस में ही रह जाएगी। मार्क किए आप, लिवरपूल के ऊपर डिपेंड करता है लिवरपूल क्या करती है। क्योंकि भाई इब्राहिमो कोनाटे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा, ट्रेंट अलेक्जेंडर अर्नोल्ड की तरह। तो मुझे लगता है कि लिवरपूल को अब सोचना चाहिए कैसे वो डिफेंस में थोड़ा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि कोनाटे फ्री में जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं लिवरपूल का थोड़ा ड्रॉबैक मुझे लग रही है मैनेजमेंट का। अब देखते हैं लिवरपूल कैसी वो अप्रोच करती है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करती है, अब यही देखने वाली बात है। प्लेयर्स लिविंग की बात और भी थोड़ा करते तो देखो, एंडी रॉबर्टसन का भी फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन है। एटलेटिको माद्रिद बहुत इंटरेस्ट शो कर रही है। तो ये डिपेंड करता है रॉबर्टसन के ऊपर, रॉबर्टसन क्या चाहती है वो। देखो कार्केस आ गया है लेफ्ट बैक पोजीशन पर, जो रॉबर्टसन का जो फेवरेट पोजीशन है, खेलता है। तो कहीं ना कहीं देखो रॉबर्टसन का फ्यूचर अनसर्टेन है लिवरपूल में। तो अब देखते हैं रॉबर्टसन क्या करती है। तो लिवरपूल प्रेफर करना चाहती है, स्टे करना चाहती है, नहीं वो एथलेटिको माद्रिद ज्वाइन कर नया चैलेंज ढूंढना चाहती है। अब देखो, सिमिका का फ्यूचर भी एक अनसर्टेन है रॉबर्टसन की तरह। इन बहुत सारे प्रीमियर लीग का इंटरेस्ट भी है सिमिकस को लेने के लिए। अब सिमिकस के ऊपर भी डिपेंड करती है वो क्या करती है। हार्वे एलियट तो लिवरपूल छोड़कर जाना चाहती है, क्योंकि वो सोच रही है कि वो बेंच वार्मर रहकर उसका उसका करियर को वेस्ट नहीं करना चाहता, कोई और चैलेंज हो
करना चाहती है एज अ स्टार्टर, तो हार्वी एलियट हमें जाते हुए दिख सकती है। और दूसरी तरफ वाटरू एंडो का भी मूव लेकर एक थोड़ा बातचीत हो रही थी, लेकिन वाटरू एंडो वो प्रेफर कर रही है लिवरपूल स्टे करने का। आप क्लब के ऊपर डिसीजन है, वो आप वाटरू एंडो को रखना चाहती है कि नहीं रखना चाहती है। तो दूसरी तरफ थोड़ा ट्रांसफर की बात कर लेते हैं, तो आर्सेनल विक्टर गोइकरस को साइन कर दिया है, उसके साथ साथ आज सुपरमेंडी को भी अनाउंस कर दिया है। तो विक्टर गोइकरस एंड सुपरमेंडी तो डन डील हो गई है अर्सेनल का नया प्लेयर। अब नूनी माडुएके और रॉड्रिगो के बीच कौन से प्लेयर को लेना चाहती है वो अब डिसाइड करेगा अर्सेनल। तो अर्सेनल थोड़ा कॉन्फ्यूज है नूनी माडुएके एंड रॉड्रिगो के बीच में कौन सी वो लेना चाहती है, क्योंकि मार्टिन अली भी सऊदी ज्वाइन ज्वाइन करने वाला था, वो रिजेक्ट कर दिया है। मार्टिन अली वो प्रिफर कर रहे हैं आर्सेनल पर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, तो वो आर्सेनल पर स्टे करना चाहती है। तो अब देखते हैं रॉड्रिगो और मार्टिका का क्या सीन होती है, क्योंकि देखो अगर रॉड्रिगो की बात की जाए तो बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्ट शो कर रही है। पीएसजी बोल लो, लिवरपूल बोल लो, मैनचेस्टर सिटी, बायर्न म्यूनिक एंड आर्सेनल, तो क्लब पूरा ओपन है सेल करने के लिए। क्योंकि अगर वो 90 से 100 मिलियन तक जो रियल माद्रिद एक प्राइस रख रही है, अगर वो प्राइस में कोई क्लब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है तो रियल माद्रिद हैप्पीली उसको सेल कर देगा। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि देखो जाबी अलोंसो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि वो एंड्रिक को नॉट ओनली एज अ स्ट्राइकर, ऑल्सो एज ए राइट विंगर भी खिला सकती है। तो कहीं ना कहीं एक एक 100% प्रूव है कि रॉड्रिगो को हमें चाहते हुए देख सकती है इस सीजन। अगर नहीं भी होगा तो उसका गेम टाइम भी कम हो जाएगा, जो रॉड्रिगो को पसंद नहीं है वो गेम टाइम रिड्यूस करना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है तो उसको थोड़ा फिट रहना है। तो अब देखते हैं रॉड्रिगो क्या करती है, या पूरा रॉड्रिगो के ऊपर डिसीजन है। देखो अगर कोई क्लब इंटरेस्ट तो शो कर रहे हैं, लेकिन वो अप्रोच नहीं करता तो कहीं ना कहीं रॉड्रिगो का थोड़ा दिक्कत होगी खास करके, क्योंकि जावी अलोंसो प्रेफर करेगा आर्डा गुलर, मास्तांतुनो, एंड्रिक और ब्राहिम डियाज तो है सुपर साब होकर खेल सकती है, गोंसालो गार्सिया भी, तो बहुत सारे ऑप्शन रियल माद्रिद के पास है। तो कहीं ना कहीं रॉड्रिगो का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और लेफ्ट विंग में तो बात ही नहीं होता, किलियन एम्बाप्पे और विनीसियस जूनियर तो है, तो वो तो बात ही नहीं बनता। तब देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जॉन दुरान अल नासर छोड़कर फेनेरबahce ज्वाइन करने वाला है ऐसा लोन 1 ईयर डील। रॉनी बार्ची मेडिकल टेस्ट करी है बार्सिलोना पर। पीएसबी और नेपोली के बीच साइनिंग हुआ है नोआलैंग को लेकर, तो नोआलैंग ऑफिशियली एक नेपोली प्लेयर बन गई है। 28 मिलियन फी दी है नोआलैंग को। तो इस एरियो हेर्नांडेज अब ज्वाइन कर गया है अल हिलाल। मार्कोस राशफोर्ड वो बहुत इंटरेस्ट है बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए। आप देखो अब ये बार्सिलोना के ऊपर डिपेंड करते हो क्या करना चाहती थी, क्योंकि देखो बार्सिलोना का टॉप टारगेट लुइस दियास है, लेकिन वो जो आस्किंग प्राइस है 82 मिलियन वो बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई है। तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना प्रेफर करेगा एक लोन मूव के लिए राशफोर्ड। और देखते हैं रानाचो सेंचो के ऊपर जाती है कि नहीं, क्योंकि वो भी अवेलेबल है, ये बार्सिलोना के ऊपर डिपेंड करती है। तो भाई मार्टिन जुबमेंडी तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है आर्सेनल पे, वो तो हो गया है। रास्मुस हॉयलैंड प्रेफर कर रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टे करने के लिए, डिस्पाइट इटालियन क्लब्स आर शोइंग इंटरेस्ट, खास करके इंटर मिलान। रॉड्रिगो डेपॉल मायामी से कांटेक्ट हो रही है। देखो रॉड्रिगो ऐसे फ्री एजेंट होने वाली है 2026 फ्रॉम एथलेटिको माद्रिद। आप देखते हैं एथलेटिको माद्रिद कैसे थी, क्योंकि देखो एथलेटिको माद्रिद का एक बैकबोन है रॉड्रिगो। तो कहीं ना कहीं अगर वो रॉड्रिगो डेपॉल चाहती है तो एथलेटिको माद्रिद का डिफेंस खास करके मिडफील्ड थोड़ा फीका पड़ जाएगा। तो एथलेटिको माद्रिद को ये भी सोचना चाहिए कि वो टॉप 3 क्लब से ला लीगा में और चैंपियंस लीग में भी फेवरेट से। तो कंसीडरिंग दो स्पेक्स एथलेटिको माद्रिद को थोड़ा सोचना चाहिए रॉड्रिगो डेपॉल की इस सिचुएशन को। तो एंटोनी इलोंगा न्यूकैसल प्लेयर हो गई है। 60 मिलियन का डील हुआ है न्यूकैसल एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट, जिसमें से 10 मिलियन जो एड ऑन्स का मैनचेस्टर यूनाइटेड पर जाएगी।
तो कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड को थोड़ा फाइनेंशियल फाइनेंशियल तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट भी हो गई है एंटोनी एलंगा को साइन करने का। तो जैसे पहले भी बोला था, गैब्रियल मार्टिनेली रिजेक्ट कर दिया है सऊदी मूव करने का अल नसर, तो वो आर्सेनल स्टे करेगा। विक्टर ओसिमेन को लेकर जो सिचुएशन हो रही थी नेपोली और गैलेक्टासराय के बीच, तो नेपोली जो आस्किंग प्राइस मांग रही थी वो तो बहुत था, लेकिन गैलेक्टासराय कहीं ना कहीं फिर 60 मिलियन ऑफर जो किया था वो भी टर्न डाउन हो गई है। तो अब देखते हैं कैसा डील होती है, क्योंकि अगर डील ब्रेक हुआ तो विक्टर ओसिमेन, देखो विक्टर ओसिमेन के लिए कोई यूरोपियन क्लब तो अप्रोच नहीं कर रहा, कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा एक्सेप्ट फॉर सऊदी क्लब्स। तो अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं हमें विक्टर ओसिमेन को सऊदी में दिख सकती है।